ठीक है, क्या नाम है पोएम का? अमेंडा। क्या पढ़ेंगे इसको? अमेंडा। ये क्या है? एक लड़की का नाम है जो 10 से 12 साल की लड़की है, जिसके बारे में पोएम में लिखा हुआ है, जिसके पोएट कौन है? रॉबिन क्लेन। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, पढ़ने से पहले क्या बताया है? एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है ना? हर बच्चे की सोच ऐसी रहती। तुमको भी ऐसा लगता होगा कभी कभी कि कोई जो है तुमको कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे बड़े भाई बहन हो, जो बोलते होंगे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बोला कभी किसी ने? बोला है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। तब आपको लगता होगा कि आपकी आज़ादी को जो है कम कर दिया गया है। आपकी आज़ादी क्या कर ली गई हो? छीन ली गई हो, कम कर दी गई हो। तो देखते हैं पोएम में क्या होता है ना? एक 10-12 साल की एक लड़की है जिसका नाम क्या है? अमेंडा। तो यहाँ पर अमेंडा की मदर है, जो अमेंडा से कुछ कहती है, और जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो अमेंडा की थिंकिंग है। वो बोलती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है? सोचती है। उसके माइंड में क्या करती है? वो सोचती रहती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जो कि उसकी माँ का है, अमेंडा की माँ का। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। क्या कह रही है पहली लाइन में? कि अपने नाखूनों को मत चबाओ अमेंडा, अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। क्या कह रही है दूसरी लाइन में? अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहाँ पे कह रही है कि स्टॉप दैट स्लोचिंग मतलब आलसी तरीके से मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, सीधे तरीके से बैठो, है ना? फर्स्ट 4 लाइन में क्या बताया इन्होंने? कि अपने नाखूनों को मत खाओ, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, ऐसे आलसी नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? सीधे बैठो। कौन कह रहा है ऐसा? अमेंडा की मदर कह रही। किसको? अमेंडा का। अब ये जो कोष्टक में दिया हुआ है, ये अमेंडा की सोच है। ये बोलती नहीं है, लेकिन उसको उसके क्या करती है? ये सोचते रहती। तो क्या सोचती है देखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एम्ब्रायल्ड सी। सोच रही है कि एक एम्ब्रल्ड सी है, एक समुद्र है, शांत समुद्र है ना? ग्रीन कलर का एक समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। तो यहाँ पे क्या कह रही है ये? वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड। वहाँ पर एकमात्र निवासी होगा, और वह निवासी कौन होगा? मैं होंगी, और मेरे सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। और एक मरमेड के समान, मरमेड मतलब जलपरी। जलपरी नाम सुना है कभी? देखा है? हाँ। तो एक जलपरी के समान में क्या करूंगी? वहां पर धीरे धीरे खुशी से वहां पर मैं मूव करती रहूंगी। तो उसकी मदर कुछ और कह रही है, और उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। तो किसके बारे में सोच रही है ये? कि एक क्या होगा? समुद्र होगा, और वहां पर मेरे सिवा कोई भी रहने वाला नहीं होगा। मैं क्या रहूंगी वहां पर? एक जलपरी के समान धीरे धीरे वहां पर मैं खुशी से चलते रहूंगी, मूव स्लोली रहूंगी। फिर उसकी मदर फिर से कहती है उसको, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना। क्या कह रही है उसकी मदर अभी यहाँ पे थर्ड में? कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, है ना? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया, है ना? और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था
क्या साफ करने के लिए? जूते साफ करने के लिए मैंने कहा था। फिर ये और उसका सोच रही है ये, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। यहाँ पे कह रही है कि मैं एक ऑर्फन के समान हूँ। ऑर्फन मतलब अनाथ। ऑर्फन मतलब क्या होता है? अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं कहाँ पर घूम रही हूँ? मैं गलियों में घूम रही हूँ। हालांकि ये वाकई में अनाथ नहीं है, इसके पेरेंट्स है, लेकिन ये एक अनाथ जैसी जिंदगी जीना पसंद कर रही। मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, कोई उसको बोलने वाला नहीं रहे कि कोई उसको बोल दे जूते धो लेना अपने, कोई बोल दे उसको अपना कमरा साफ कर लेना, कोई बोल दे नाखून मत खाओ, ऐसा कोई बोलने वाला उसको नहीं रहेगा। तो मैं किसके समान रहूंगी? एक अनाथ के समान रहूंगी। और कहाँ पर घूमते रहूंगी? मैं गलियों में घूमते रहूंगी। आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, और मैं क्या करूंगी? अपने बेयर फीट से, अपने नंगे पैरों से, मीन्स बिना चप्पल का जो पैर है उसको क्या बोलते हैं? नंगा पैर। तो अपने नंगे पैरों से क्या करूंगी मैं? आ, जो डस्ट है, मिट्टी है रोड के ऊपर, उसको मैं पैरों से क्या करूंगी? कुछ चित्र पैटर्न वहां पर बनाऊंगी। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और यहाँ पर कह रही है कि साइलेंस जो है, शांति जो है, गोल्डन के समान है। किसके समान है? गोल्डन के समान है। और जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वह कैसी है? स्वीट है। तो क्या सोच रही है ये कि एक अनाथ के जैसी हूँ मैं, और कहाँ पर घूम रही हूँ? गलियों में घूम रही हूँ, और अपने पैरों से क्या कर रही हूँ? कुछ पैटर्न्स, कुछ चित्र बना रहे हूँ। और साइलेंस कैसा है? शांति कैसी है? गोल्डन के समान है। और फ्रीडम कैसा है? आज़ादी कैसी है? स्वीट है। स्वीट मतलब मालूम है? फिर उसकी मदर फिर से उसको कहती है कुछ, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। यहाँ पे कह रही है कि अमेंडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, याद रखो तुम्हारे जो एक्नी है, मीन्स एक्नी मीन्स होता है मुहासे। चेहरे के ऊपर क्या जाते हैं? मुहासे आ जाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्नी बोलते हैं। तो याद रखो तुम्हें क्या हो गया था पिछली बार? एक्नी आ गए थे तुम्हारे चेहरे पर, मुहासे आ गए थे, इसलिए क्या करो? चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम कृपया करके मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? है ना? अब ये क्या है? उसकी उसकी धुन में बैठी है और उसके माइंड में कुछ और चीजें चल रही है। तो उसकी मदर क्या कह रही है उसको? चॉकलेट्स मत खाओ, याद रखना पिछली बार क्या हो गया था तुम्हें? मुहासे हो गए थे, है ना? फुंसी टाइप जो होता है उसको मुहासे बोलते हैं। और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब क्या करो? तुम मेरी तरफ देखो। फिर अमेंडा क्या सोचती है? आई एम रूपंजल, आई हैव नॉट अ केयर। यहाँ पे क्या कह रही है? कि मैं एक रूपंजल हूँ। रूपंजल का नाम सुना है कभी? रूपंजल नाम की एक लड़की होती है जिसके बहुत ही लंबे बाल होते हैं, जिसको क्या होता है? एक डायन जो होती है, चुड़ैल होती है, उसको किडनैप कर लेती है। और एक बहुत बड़ा टावर होता है, क्या होता है? टावर होता है, वहां पर जो है उसको किडनैप करके रख देती है ना? और जब उस चुड़ैल को क्या करना होता है? ऊपर जाना होता है, तो क्या करती थी? उसके बालों को पकड़कर वो वहां पर चले जाती थी, है ना? फिर एक बार कौन आता है? एक प्रिंस आता है, राजकुमार आता है, और उसको वहां से बचाकर उसको ले जाता है। ये एक कहानी है, सब मोबाइल यूट्यूब में भी इसके बारे में मिल जाएगा, है ना? तो ये क्यों कह रही है ऐसी कि आई एम रूपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मैं क्या हूँ? एक रूपंजल हूँ, और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ए ट्रैंक्विल एंड रेयर। लाइफ इन अ टावर मतलब जो जिंदगी टावर में है वो कैसी है? बहुत ही शांत है। कैसी है? शांत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है ना? आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं क्या करूँगी? मेरे जो ब्राइट हेयर है, सुनहरे बाल है, उसको मैं नीचे कभी भी
नहीं गिराऊंगी, है ना। उसके बाल कहाँ पर रखना पसंद करेगी, ये अंदर ही रखना पसंद करेगी, और नीचे कभी गिरा दी तो क्या हो जाएगा, कोई भी चढ़कर चले जाएगा और उसके पास क्या रहेगा, फिर डिस्टरबेंस रहेगा। तो यहाँ पर ये शांति का जीवन ये जीना चाहती है। तो समझ में आया क्या सोच रही है ये, मैं कौन हूँ, रूपंजल हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल, मतलब जो जीवन उस टावर में है वह कैसा है, बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, और मैं अपने बालों को नीचे नहीं फैलाऊंगी, ऐसा ये सोच रही है। फिर उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, है ना, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। उसकी मदर उससे फिर से कह रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग, मतलब ऐसे मुंह फैलाकर मत बैठो अमेंडा, है ना, क्या कह रही है उसको, ऐसे मुंह फैलाकर मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा चिड़चिड़ी ही रहती हो। एनी एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक्ट एट यू अमेंडा, अगर किसी ने सुन लिया, अगर किसी ने देख लिया कि मैं तुझे डांट रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया हम लोगों को, तो उनको क्या लगेगा कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, डांट रहे हूँ। इसलिए मुंह फुलाकर मत बैठो और ऐसे चिड़चिड़े मत रहो। तो समझ में आया अमेंडा का पोएम।